बाह्य रोग पढ़ लिए थे ना। अब पढ़ना है आंतरिक रोग। हेडिंग दीजिए आंतरिक रोग। आंतरिक रोग किससे किससे हो सकता है? हाँ ठीक है। विटामिन 2 नंबर, प्रोटीन 3 नंबर, वसा, कार्बोहाइड्रेट और 5 नंबर में खनिज लवण। ठीक है। आंतरिक रोग के कारक विटामिन हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, वसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, खनिज लवण हो जाएगा। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन और उसके रासायनिक नाम, इससे होने वाले रोग के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब 3 खंदा बनाएंगे। पहले खंदा में विटामिन, दूसरे खंदा में रासायनिक नाम, और तीसरे खंदा में रोग। तीसरे खंदा में रोग। पहले में विटामिन, दूसरा में रासायनिक नाम और तीसरा में रोग। मैंने इस विटामिन के कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है। 1 नंबर विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी अंधापन। और रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी। बी का रासायनिक नाम थायमिन। थायमिन। रोग कौन सा होगा? बेरी बेरी। बेरी बेरी। बेरी बेरी। ठीक है। बेरी बेरी एक प्रकार का आपको त्वचा रोग होता है। त्वचा में आपको जैसे खुजली वगैरह होता है ना, उस टाइप से हो जाता है बेरी। विटामिन सी। अस्कॉर्बिक अम्ल। अस्कॉर्बिक अम्ल। रोग कौन सा होगा? अस्कॉर्बी। अस्कॉर्बी यानी कोष्ठ मसूड़ों से रक्त आना। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। 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 रोग रिकेटस। रिकेटस या इसी को कहते हैं सूखा रोग। सूखा रोग। ठीक है। ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र विटामिन है। गैसीय अगर पूछ दे कि कौन सा विटामिन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र विटामिन आपको विटामिन डी है। ठीक है। और इससे कौन सा रोग होगा? तो रिकेटस या सूखा रोग में, ये छोटे बच्चों में होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। वो आयोडीन की कमी से होता है घेगा रोग, है ना, जो गला फूल जाता है तो आयोडीन के कमी। हाँ, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। रोग कौन सा होगा? रिकेटस यानी सूखा रोग। कोष्ठ में लिख लेंगे। गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र विटामिन। एकमात्र विटामिन। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र विटामिन। और इसका निर्माण भी हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से जिस विटामिन का निर्माण होता है, इसी का होता है विटामिन डी का। ये भी लिख सकते हैं, पोस्ट में लिख लीजिए। हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से निर्माण होने वाला विटामिन विटामिन डी, सबसे तेज़ी से इसी का निर्माण होता है।
और किससे होता है? ये आपको सूर्य के प्रकाश से होता है, धूप से भी होता है ये। कहेगा क्वेश्चन कि कौन ऐसा विटामिन है, ये भी पूछे हुए हैं, कौन ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को खाने से नहीं मिलता है, मतलब नहीं बनेगा? विटामिन डी। हाँ ठीक है, विटामिन डी और के दोनों होता है। के भी ऐसा होता है जीवाणु द्वारा निर्माण होता है। हाँ रहता है। विटामिन ई, विटामिन ई, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। कौन सा रोग होगा? जनन क्षमता कम होना, जनन क्षमता कम होना। ये दो तरह के, पुरुष और महिला दोनों में हो सकता है। ठीक है, अगर पुरुष में होगा नपुंसक और महिला में होगा बंझापन, दोनों में हो सकता है। ये विटामिन ई की कमी दोनों में हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है और महिलाओं में हो सकता है। पुरुष में होगा तो नपुंसक हो जाएगा और महिलाओं में होगा तो बंझापन, उसी को बोलते हैं विटामिन ए की कमी से। ये अंकुरित अनाज वगैरह खाने से इसकी पूर्ति होती है। ठीक है, विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, एक और विटामिन है के, विटामिन के। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। रो कौन होगा? हीमोफीलिया, इसी को कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया या रक्त का थक्का, जमना कि ना जमना? ना जमना। देखो काहे कि कमी से लिख रहे हैं, अगर इसकी पूर्ति है तब तो जमेगा, अब पूर्ति तो अब कम है तो नहीं जमेगा। रक्त का थक्का, न जमना। ठीक है, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं? कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, इसीलिए रक्त का थक्का न जमना। क्योंकि विटामिन के भरपूर मात्रा में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हाथी पाँव देखा है, हाथी पाँव पैर जो फूल जाता है, फलेरिया, तो उस टाइप के क्या होता है, फलेरिया में भी ऐसा ही होता है। अगर उस व्यक्ति का पैर अगर कट उठ जाए तो रक्त वहाँ नहीं जमता है। हम लोग क्या होता है कि जैसे कटेगा ना तो 2-3 मिनट तक दाब देंगे तो ये रुक जाता है। ठीक है, जम जाता है, फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगा। हाँ, उसमें बंद नहीं होता। हाथी पाँव रोग में भी ऐसे ही होता है। चलिए अब बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। हाँ, बी कॉम्प्लेक्स, बी के बहुत सारा आपको कॉम्प्लेक्स होता है। B1, ये तो बी बोलिए या B1 बोलिए, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B7 हो गया, तो उसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स के जितने होंगे, जैसे पूछता है क्वेश्चन कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? वो वसा में है, वो एडेक। ये होता है BC। कौन से? जल में कौन घुलेगा? BC। और इस सब को छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो वसा में घुलेंगे, यानी एडेक, यही ना है, ADKE, एडेक, ये वसा में घुलता है। तो ये बी जो होगा तो बी कॉम्प्लेक्स के सारे आ जाएंगे। जैसे यहाँ बी ना दे के B5 दे दिया, कहेगा कि B5 क्या जल में घुलनशील है? क्योंकि बी भी या बी कॉम्प्लेक्स के टोटल आ जाएंगे। ठीक है, जितने आते हैं तो सब घुलेंगे। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। रोग कौन सा होगा? त्वचा का फटना। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा? राइबोफ्लोविन। और रोग कौन सा हो जाएगा? त्वचा का फटना। विटामिन रासायनिक नाम
ठीक है। B3, B3 का नियासिन, नियासिन, इससे कौन सा रोग होगा नियासिन? प्लेगरा, ठीक है, प्लेगरा, ये भी त्वचा संबंधी रोग है, प्लेगरा। B5 पैंथोनिक अम्ल, पैंथोनिक अम्ल, पैंथोनिक अम्ल, हाँ, बाल का सफ़ेद होना, बाल का सफ़ेद होना, हाँ B5 है, बाल का सफ़ेद होना। एक बार फिर सुन लीजिए। B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। रोग कौन सा होगा? त्वचा का फटना, एड़ी उड़ी नहीं फट जाता, या आपको चेहरा में भी होता है, किसी किसी के देखे होंगे कि पूरा त्वचा, हाँ, जो फट जाता है, क्योंकि आपको शरीर जो होता है ना सूख जाता है, इस कारण से होता है, ठंडियों में ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे देखिए गर्मी में हम पढ़ाए थे पहले कि आपको गर्मियों में क्या होता है कि हमारे शरीर से पसीना और सीबस, दो चीज़ का निर्माण होता है, पसीना, सीबस, ये होता है ना निर्माण। इसी में नमक भी होता है, स्किन से नमक। तो ये सीबस जो होता है तेलीय पदार्थ होता है। सीबस क्या होता है? तेलीय पदार्थ होता है ना। इसीलिए आपको गर्मी के दिनों में क्या होता है कि नहीं फटता है, और ठंडी के दिनों में ये सीबस का निर्माण नहीं हो पाता, इसीलिए आपको क्या होता है, स्किन जो होता है सूख जाता है, जिसके कारण आपको ठंडी में ज़्यादा फटता है, ठीक है। B3 वाला बताइएगा। B3 के नियासिन है, प्लेगरा, ये क्या होता है? ये भी त्वचा ही रोग है। B5 का पैंथोनिक अम्ल और बाल का सफ़ेद होना, बाल जो सफ़ेद नहीं हो जाता, बाल का सफ़ेद होना। B6 पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन, एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया यानी रक्त का कमी हो जाना, रक्त का कमी होना, ठीक है। ये खासकर महिलाओं में ज़्यादा होता है रक्त की कमी, और जैसे रक्त की कमी होगा तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगा, आरबीसी की ही कमी हो जाएगी। जैसे क्या होता है, यहाँ देखिए, रक्त में अगर रक्त की मात्रा अधिक है तो रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। और इसमें आयरन, आयरन होता है ना, आयरन यानी लाल रक्त कण में आयरन पाया जाता है। तो इसमें से किसी की भी मात्रा बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, घटेगा तो सब घटेगा। जैसे हमारे शरीर में आयरन की मात्रा अधिक कम हो गया, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, और रक्त की भी मात्रा कम है। रक्त बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, और ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आयरन की भी मात्रा बढ़ेगा, ठीक है। ये खासकर महिलाओं में इसकी कमी होती है। B7 बायोटीन, B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। रोग कौन सा होगा? लकवा, हाँ लकवा होता है, ठीक है, लकवा, हाँ। B11 फॉलिकम, फॉलिकम, इससे भी एनीमिया ही होगा, एनीमिया या पेचिस रोग, पेचिस रोग, ठीक है। B12 साइनोकोबालामिन,
साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, इससे भी आपको होगा एनीमिया और पांडु रोग या पांडु रोग। ये ब्रिटेन के महारानी में सर्वप्रथम ये रोग देखा गया था, पांडु रोग। ठीक है, पांडु रोग महारानी में सर्वप्रथम हुआ था ये रोग, एनीमिया या पांडु रोग। इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। पूछता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12, कोबाल्ट। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होगा? B12 में। ठीक है, चलिए अब प्रोटीन के कमी से होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, यानी 2 रोग होता है प्रोटीन की कमी से। एक मरासमस, हाँ मरासमस, ठीक है, छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। किसका? इसका थोड़ा रासायनिक नाम, रासायनिक नाम आपको विटामिन का था, क्वासियोकर, क्वासियोकर, ये भी आपको छोटे बच्चों में होता है। हाँ, दोनों छोटे बच्चों में होता है। क्या है, खास करके आपको ये मरासमस रोग में आपको हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाएगी, पतली पतली हो जाती है। ठीक है, उसी को कहते हैं कुपोषण। ठीक है, इसमें हड्डियाँ क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, पतली पतली। और इसमें क्या होता है कि हड्डी भी पतला होगा, पेट बाहर निकल जाएगा। जैसे खासकर देखेंगे छोटे बच्चों में, या उसके माता को अगर पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है तो ऐसे हो जाते हैं बच्चे। हाँ, कैसे? एक नंबर है मरासमस, ये भी छोटे बच्चों में होगा। क्वासियोकर, ये भी छोटे बच्चों में होगा। क्वासियोकर, आधा क, क्वासियोकर, आधा क है क्वासियोकर। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे कि कितने पोषक तत्व तो हमारे शरीर में, कौन सा पोषक तत्व तो ज़्यादा चाहिए और कौन कम चाहिए, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। 2 टाइप का होता है पोषक तत्व। देखिए, पोषक तत्व जो होता है ना हमारे शरीर में 2 तरह से है। एक को कहते हैं सूक्ष्म, हाँ सूक्ष्म, मतलब जो कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाएगा तो उसको कहेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। और एक होता है बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व। ठीक है, मतलब अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे, कम मात्रा में। ठीक है।